नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। रज़ावड़ यूट्यूब चैनल में आप तमामी हज़रात का तहे दिल से खैर मकदम है। इस वक्त बात करने वाले हम ईद उल फित्र की नमाज अदा करने की मांग को लेकर के। जी हाँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त हम बात करने वाले हैं ईद पर सार्वजनिक नमाज अदा करने की मांग को लेकर के, जो कि सीएम अरविंद केजरीवाल से मांग की गई है। उसी को लेकर के आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि वहां पर किन लोगों ने मांग की है और अरविंद केजरीवाल से मांग के साथ साथ क्या क्या कहा है और किस किस बात को उन्होंने वहां सामने पेश किया है। जी हाँ दोस्त और साथियों, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में क्या हालात हैं ईद उल फित्र की नमाज को लेकर के, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कंटिन्यू अपडेट आ रही हैं, जिसको लेकर के यही मसला सामने आ रहा है कि ईद उल फित्र की नमाज जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसी को लेकर के मुल्क हिंदुस्तान की तमाम ही तरह की खानका वगैरह से ये अपील की जा रही है कि वो लोग जो है नमाज के लिए हम लोगों को टाइमिंग दें। तो इसमें हम बताएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईद पर सार्वजनिक रूप से नमाज अदा करने की इजाज़त मांगी गई है। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट की तरफ से शाहिद अली ने इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है और उनसे मांग की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईद पर सार्वजनिक रूप से नमाज अदा करने की इजाज़त मांगी गई है। इसके लिए यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट की तरफ से शाहिद अली ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है और इस पत्र में कहा गया है कि जब शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं और सभी बाजार खोले जा सकते हैं, तो जाहिर है कुछ शर्तों के साथ ईद की विशेष नमाज के लिए भी हम लोगों को इजाज़त दी जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जब ऐसे माहौल में जहाँ की हमारा मुल्क के अलावा गैर ममालिक में लोग एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसको लेकर के ख़ास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाना, फिर उसके बाद शराब की दुकानों को खोल देना, यानी कई सारी ऐसी चीज़ें जिनको नहीं खोलना चाहिए, लेकिन शराब की दुकानों को खोल दिया गया। इसके बावजूद मस्जिदों को अब भी नहीं खोला गया है, जबकि बाज़ारों को भी खोल दिया गया है। तो दोस्तों मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा आप लोग कि जब मस्जिदों को बंद करके शराब की दुकानों को और बाज़ारों को खोल दिया जाएगा, तो फिर मस्जिदों को खोलने में क्या हर्ज है। जबकि आप लोगों को बता दें कि मस्जिद में नमाज की अगर बात की जाए तो कुछ ही टाइम में मस्जिदों में नमाज आसानी के साथ अदा कर ली जाती है। जबकि मार्केट्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हर तरह के शख्स, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, जबकि मार्केट में इस चीज़ का ज़्यादा ख़तरा रहता है। और नमाज में तो ये मसला है कि नमाज में लोग वज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं, जो लोग करने का होता है। बहरहाल लोग वज़ू तो करते ही हैं। ऐसे में कोरोना वायरस का करीब आने का तो कोई मसला नहीं है, फिर भी मस्जिदों को नहीं खोला जा रहा है। साथ ही साथ हम आप लोगों को बता दें कि इसमें यह भी कहा गया है कि ईद के लिए विशेष नमाज अदा की जाती है, जो कि कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाती है, यानी मुकम्मल कर ली जाती है। ऐसे में अगर ईद के दिन 2 रकत नमाज की इजाज़त मिल जाती है तो इससे कोरोना वायरस के साथ चल रही जो लड़ाई है, जिसमें कि हम लोग साथ दे रहे हैं, किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी, यानी किसी भी तरह की कोई रुकावट पैदा नहीं होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा करने की भी व्यवस्था की जा सकती है। ये सिर्फ हम लोगों के ऊपर आ गए, अगर चाहें तो इसको बखूबी और आसानी के साथ अदा कर सकते हैं। पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा गया है कि अगर दिल्ली सरकार ऐसा आदेश देती है तो इससे भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को मजबूत करने और विविधता में एकता लाने में मदद मिलेगी। हालांकि नमाज अदा करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। सभी लोग नमाज अदा करने के लिए सैनिटाइज किए हुए अपने मैट और सैनिटाइज साथ लाएंगे, यानी लोग जहां नमाज अदा करना चाहते हैं वहीं पर लोगों ने ये भी कहा है कि हम खुद ही अपनी जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, यानी हम खुद सैनिटाइज करके आएंगे या अपनी जानमाज वगैरह को सैनिटाइज करके लाएंगे। क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से हमारी जानिब से कोई ऐसा मौका दिया जाए जिसमें कि नमाज को लेकर के किसी भी गैर समुदाय को इसमें लेकर के परेशानी। जबकि मेरे दोस्त और साथियों, नमाज एक ऐसी इबादत है जिसको करने से
बड़ी से बड़ी बीमारी आसानी के साथ दूर हो जाती है। लेकिन फिर भी इन अंध भक्तों को ये नहीं मालूम है, वो नहीं चाहते कि हम जो है ईद उल फित्र की नमाज मस्जिद में अदा करें। सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात तो इन लोगों की यही है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, बने रहें हमारी इस वीडियो में। साथ ही साथ पत्र में ये भी सुझाव दिया गया है कि सार्वजनिक नमाज अदा करने के लिए, नमाज और आसपास के इलाकों को वायरस फ्री करने के लिए कीटाणुनाशक का प्रयोग भी किया जा सकता है। यानी यहाँ पर ये मांग भी की है कि जिस इलाके में, जिस मस्जिद में, यानी जिस ईदगाह वगैरह में नमाज अदा करेंगे, वहीं हम आसपास कीटाणुनाशक दवा का प्रयोग भी करेंगे, जिससे कि किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। दिल्ली सरकार अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए दुकानें और बाजारें दोनों खोल चुकी है। ऐसे में ईद के दौरान सार्वजनिक नमाज के लिए सरकार से इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखना बेहद ही ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि नमाज अदा करना धार्मिक कार्यों में शामिल है। बिल्कुल हकीकत बात है, जहां बाजार खुल सकते हैं, तमामी तरह की दुकानें खुल सकती हैं, जबकि आप लोग देखते हैं कि दुकान पर भी अगर कितने ही कम हो तो 4 या 5 कस्टमर तो हर वक्त मौजूद रहते हैं। ऐसे में ईद की नमाज अदा करना ये अपने आप में एक ख़ास तौर का जो है सवाल बनकर के रह गया है। अब दिलचस्प ये होगा कि दिल्ली में जो है लोगों को इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि इस वक्त सारी दुकानें वगैरह जो है खोल दी गई हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बरेली शरीफ यानी दरगाह आला हजरत से भी नमाज को लेकर के मांग की गई है, जिसमें यही कहा गया है कि हम नमाज पढ़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का खुद हम खास तौर से ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सामने वाले किसी शख्स को किसी भी तरह का मौका देना। और यकीनन मज़हब इस्लाम वो मज़हब है जो कभी भी किसी मज़हब को, किसी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते। यानी हमेशा लोगों इस तरह से काम करते हैं कि चाहे वो किसी भी शख्स के लोग हों, उनको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग बाखूबी समझते हैं। दूसरी तरफ अगर ईद उल फित्र और अलविदा की बात की जाए तो ये साल में एक ही मर्तबा आते हैं, क्योंकि अलविदा और ईद की नमाज मेरे प्यारे दोस्तों घर पर किसी भी सूरत में अदा नहीं की जा सकती। ये तो आप तमामी लोग बाखूबी जानते हैं। फ़र्द नमाज, नफिल नमाज हम घर पर आसानी के साथ अदा कर सकते हैं, लेकिन ईद उल फित्र की नमाज और ईद की नमाज ईदगाह के अलावा होती ही नहीं है। मतलब मस्जिदों में होती है, लेकिन मस्जिदों को भी इस वक्त बंद कर दिया गया है। तो लिहाजा ईद उल फित्र और अलविदा की नमाज किसी भी सूरत में घर पर नहीं होगी। और जबकि प्रशासन की जानिब से ये बात की जा रही है कि आप लोग अपने घर पर रहकर ही नमाज अदा करें। अब ऐसे में मसला ये है कि जब नमाज घर पर हो ही नहीं सकती तो घर पर नमाज अदा करने का क्या फ़ायदा। और दूसरी तरफ हुकूमत हिंद से, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो यूपी सरकार हो, उनसे ये भी मांग बार बार की जा रही है कि सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए इजाज़त दी जाए। तो फिर 1 या 2 घंटे में सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से उल्लंघन हो सकता है। जबकि अगर बाज़ार की बात की जाए तो बाज़ार सारे दिन खुलते हैं। शराब की दुकानों की बात की जाए तो शराब की दुकानों के बाहर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। अगर शराब की दुकान सुबह 10 बजे खुलती है और शाम के 5 बजे तक बंद रहेगी तो वहाँ पर 50,000 लोग सारा दिन में आ जाएंगे और वो लाइन में लगकर शराब लेंगे, एक दूसरे से चिपक कर, जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखी। तो क्या वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं किया गया? जी मेरे दोस्तों और साथियों, तो हम लोग भी हुकूमत हिंद से इस चीज़ की मांग करते हैं कि अगर हुकूमत हिंद नमाज के लिए इजाज़त दे दे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी तरफ जहाँ ये दिल्ली गवर्नमेंट से नमाज के लिए अपील की गई है, और अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस चीज़ को लेकर के अगर इजाज़त देते हैं तो ये बहुत अच्छी पहल होगी और इससे लोगों के दिलों में भी काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत और प्यार पैदा होगा। तो मेरे दोस्तों और साथियों, हमारे इस प्यारे से चैनल रज़ा वर्ल्ड पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अगर ईद उल फित्र की नमाज की बात की जाए तो वो अपना अपना टाइमिंग है, या तो 7:30 का टाइम रहेगा या 8:30 का टाइम रहेगा। हाँ, ये है कि बशर्ते वैसे तो 4 या 5 लोगों को ही ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए कहा गया है ईदगाह में, लेकिन फिर भी अगर उसके टाइमिंग की बात की जाए तो शायद 8:30 बजे का ईदगाह में टाइम रहेगा, जिसमें कि 4 या 5 लोगों को ही नमाज के लिए कहा गया है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार इस पर इजाज़त देती है तो काफ़ी तादाद में लोग ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में अदा कर सकते हैं।
تو بنے رہیں ہمارے چینل پر، ہم ایسی ہی طرح طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس پیارے سے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کو دیتے رہیں۔